और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट को लेकर के जांच जारी है। सीसीटीवी सामने आया है, इसमें एक संदिग्ध भी कैद हुआ है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रामेश्वर कैफे पहुंचे। घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं और ये वो फुटेज है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो संदिग्ध पकड़ा गया है, जिसकी फुटेज सामने आई है। इसकी धरपकड़ जारी है। आप देखिए, इस लाल घेरे में कैप पहने एक शख्स पोलो नेक टी शर्ट और वॉक करता हुआ सड़क के किनारे दिखाई दे रहा है। इसे संदिग्ध की तरफ मैप किया गया है। इस ब्लास्ट की जानकारी भी आपको देते चले। 9 लोगों के घायल होने की खबर, अस्पताल में भर्ते हैं और इसी बीच सीएम उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। और घटनास्थल की तस्वीरें भी हैं जहां पर सीएम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, घटनास्थल का जायजा लिया। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में कैफे में ब्लास्ट और लोगों का घायल होना, उनसे मुलाकात करने की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे, जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर है, बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट की जांच तेज है। सवाल यह है कि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार कहां से जुड़े हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज पर ब्लास्ट के चश्मदीदों ने कहा कि वो कैफे में खाना खाने पहुंचे थे, लेकिन कॉल लेने के लिए वो कैफे से बाहर गए। उसी वक्त तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, सुनिए। शुक्रवार को बेंगलुरु में हुए धमाके में जहां 10 लोग के करीब इंजर्ड हुए हैं, वहीं कई सारे लोग ऐसे रहे जो इस मंजर के बाद सदमे में हैं। कुछ लोग इसको मानते हैं कि बेंगलुरु की रफ्तार को रोकने की कोशिश थी, वहीं कुछ लोग इसे मानते हैं कि कैसे बेंगलुरु ने साथ मिलकर इस जो धमाके के बाद लोगों की मदद की। हमारे साथ अलंकृत हैं। अलंकृत पिछले 1 साल से बेंगलुरु में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अलंकृत, आप कितने बजे पहुंचे थे वहाँ? मैं अपने घर से अपना ऑफिस का काम कंप्लीट, हम लोग का डेली स्टैंड अप होता है अराउंड 11:45-12 के अराउंड, तो हम लोग का अपना कॉल कंप्लीट करके हम लोग ने मैं सोचा कि चलो अब नाश्ता करने या फिर खाना ही खाने के लिए एक तरह से मैं चल जाता हूँ मैं। एंड वहाँ पे वेटिंग के बाद मेरी नंबर जब आई, मैंने अपना डोसा पिकअप किया एंड जस्ट मैं वो उसी पॉइंट पे जहाँ पे ग्रेनाइट का स्लैब लगा हुआ है, वहीं पे हमेशा मैं जाता हूँ, वहीं पे बैठता हूँ हमेशा एवरी टाइम। तो मैं देखा कि वहाँ पे बहुत जगह है, काइंड ऑफ जगह है, मैं बैठ सकता हूँ। बट मैं वहाँ पे जा ही रहा था, मम्मी का कॉल आ गया बस कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो मैं सोचा कि चलो मम्मी से ही बात कर लेते। मम्मी से मैं बात करते करते बस जहाज बाहर ही जा ही रहा था, बस कि वहाँ पे पीछे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, लिटरली बहुत ज़ोर से आवाज़ आया और बहुत सारे लोग एकदम भागने लगे। स्मोक का क्लाउड हो गया था पूरे किचन एरिया में। तो इनिशियली हम लोग को लग रहा था कि सिलेंडर फटा होगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग लिटरली बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो एकदम बुरी तरह से इंजर्ड टाइप के थे। एंड 2 लेडी थी 80s में होंगी, उनके हैंड से पूरे ब्लड आ रहे थे। उनका एक अंकल थे अराउंड 65 के अराउंड होंगे एंड उनका पूरे हेड से ब्लड आ रहा था, उनके हाथ पूरा एकदम जल इम्पैक्टेड था। एक लेडी थी, उनका पूरा बैक पे पूरा वो बर्न के मार्क्स थे, पूरा बर्न हो चुका था। उनका पूरे कपड़े पूरे रिप्ड ऑफ पूरा एकदम ऐसे थे। रामेश्वरम के कैफ़े का एक एम्प्लॉय था, उसका कान से पूरा ब्लड आ रहा था। एक बंदे को लोग कैरी करके लेके जा रहे थे। एक वुमेन जो सबसे ज़्यादा इंजर्ड थी, उनका पूरा लेग पूरा बर्न था, उनका पूरा बैक बुरी तरह से बर्न था, उनका हेयर्स पूरा बर्न था। तो ऐसी सिचुएशन थे। बहुत सारे लोग को मैंने देखा, बहुत मिजरेबल। पुलिस कितनी देर में पहुंची वहाँ पे? मैक्स 5 मिनट्स। तुरंत लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फिर 5-10 मिनट्स में सारे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ गए थे वहाँ पे तुरंत। तो सिचुएशन फिर सही था। तो अलंकृत थे, जो लकीली उनकी मॉम ने कॉल किया तो वो बाहर गए और बाद मंजर कैसे बदला। लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं आशीष का, हमारे सहयोगी बेंगलुरु में ही हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आशीष, अलंकृत की तरह सब लोग लकी नहीं है कि एन मोमेंट पे माँ की कॉल की वजह से वो बाहर गए। जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है वो बताइए और जांच कहाँ तक पहुंची? जी देखिए, अभी हम इस हॉस्पिटल के बाहर हैं। ये ब्लास्ट जो स्पॉट है उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ पर इंजर्ड्स को लाकर रखा गया है और यहीं पर उन सारे इंजर्ड्स की चिकित्सा की जा रही है। अभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो भी इस हॉस्पिटल में आकर इंजर्ड्स के हालचाल पूछ कर गए हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि किसी के भी गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। सबको ज़्यादा से ज़्यादा जलने की शिकायत है, बर्न इंजरीज़ है। एक जो महिला है उनको 40% बर्न इंजरीज़ है। इंजरीज़ की बात करें तो शार्पनल्स की इंजरीज़ हैं। किसी के शरीर के अंदर जो आउटसाइड पार्टिकल है वो नहीं पाए गए हैं, लेकिन हाँ स्प्लिंटर्स के इंजरीज़ मिले हैं, बर्न्स के इंजरीज़ हैं, केमिकल बर्न्स के इंजरीज़ हैं। तो जाहिर तौर पे जो ब्लास्ट की कॉम्पोजिशन में फॉस्फोरस, पोटेशियम
चारकोल, इस तरीके के सब्सटेंस का उपयोग होने का अंदेशा लग रहा है। अमोनियम नाइट्रेट का होने का अंदेशा लग रहा है। जैसा अलंकृत भी हमारे उस बातचीत में बता रहे थे, काफ़ी तेज स्मोक हुआ था, धुआं उठा था और एक अलग तरीके की बदबू आई थी। तो उसको लेकर भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आईडी बनाने में यूज हुए, बिल्कुल जिसकी वजह से जलने की ज़्यादा संभावना पैदा इंजर्ड हैं फिजिकली, वो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उनकी साइकी पे लंबा असर रहेगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली इतने सारे लोग काम करते हैं और रोजगार के लिए जाते हैं, और ऐसी ब्लास्ट की खबरों से भीतर डर बैठता है। उनके परिवार वाले जो उनसे दूर रह रहे हैं उनके लिए भी। आशीष, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।